नमस्कार दोस्तों, मैं साज जी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों इस क्लास में, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ, मेरे साथ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मसाल बैच चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, समझने का भी प्रयास कीजिए, और जितने भी बच्चे हो आप अपने सभी दोस्तों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मसाल बैच मसाल बैच से जितने भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाइए, ठीक है। यह बैच देखिए 15 जनवरी को आरंभ किया गया था दोस्तों, प्रारंभ किया गया था, आरंभ प्रारंभ 15 जनवरी को प्रारंभ किया गया था। और इस बैच की क्लास आपको मिलती है सुबह 8 बजे, डेली आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, मसाल बैच की परिवार एकेडमी पर, ठीक है। जितने भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करें। और जितने भी बच्चों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक यही तो मोटिव है, यही तो मोटिव है एक मेरा, मेरे लिए आपका दोस्तों, ठीक है। यही तो प्यार है, एक सब्सक्राइब का, एक लाइक का, एक कमेंट का। तो ये तीनों काम आपको जरूर करने हैं। चैनल को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और दोस्तों एक कमेंट भी करना है, ठीक है। मैं पूरी क्लास में पढ़ाते समय आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पूरा फोकस हमारा सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम में दोस्तों मिशन वर्दी बैच, ठीक है। निःशुल्क बैच रहने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी बच्चों के लिए। जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगा मिशन वर्दी के बैच में। और ये किस किस एग्जाम के लिए है, ये सभी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फोकस जो है हमारा यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, और ये आपका सीआरपीएफ, जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसी है वो तो सारी इसमें निमट जाएगी, ठीक है। तो ये सीजीएल लेवल तक का हम इस बैच को लेके चलेंगे, प्री तक का, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मसाल बैच में, आज हमारा टॉपिक चल रहा है ठीक है। इससे पहले हमने कई सारी क्लासेस आपको करा दी है, लगभग 13 क्लास मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आज जो है हमारी दोस्तों कौन सी क्लास हो जाएगी, क्लास नंबर हो जाएगी 14। लेकिन फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ भिन्न से, तो भिन्न से अगर मैं बात करता हूँ तो भिन्न की जो क्लास है आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है, ठीक है दोस्तों। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब ही दिया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी करा है इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसे ही कमेंट करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, सारे क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर कराऊंगा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे जुड़े रहे इसी प्रकार, ठीक है। चलिए वीडियो की क्वालिटी कैसी है जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों। आपको साफ नजर आ रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, वो भी आपको अच्छे से जो है कमेंट करके बताना है कि यस सर आपकी आवाज भी सही है, ठीक है, वॉइस वॉइस भी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है। भिन्न 13/17 कोमा 19/23 तथा 37/41 के विषय में निश्चित रूप से कहा गया है। अब यहाँ पर जो कहा गया है ये आपको क्या है, ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 37/41, 37/41 सबसे बड़ा है, ये भिन्न जो है इन तीनों भिन्न में से सबसे बड़ा है, ये बताइए आप। या 13/17 सबसे बड़ा है, या 19/23 बाकी दोनों के मध्य है, ठीक है, या सब बराबर है, या सब इक्वल है। देखो ये क्लर्क ग्रेड 1991 एसएससी और 2008 में एग्जाम में पूछा गया, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो नोट से उठाए गए हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी करंट में भी चल रहा है दोस्तों, करंट एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया गया है। यहाँ पर डाटे की फिक्र ना करें आप कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि काफी पुराना है एग्जाम में आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपडेट नहीं करा गया है, ठीक है, एडिट नहीं हुआ है। लेकिन ये अभी प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में रेलवे में पूछा गया है था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 13/17 है, तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 13/17, ठीक। फिर एक और है, कौन सा है, 19/23। अब 19 कौन सा हो जाएगा, 19/23 है। और फिर एक और नंबर है हमारे पास 37/41,
33/41 है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी करा है, तो देखिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, तिहरे की मैंने कहा था आपसे तिरछी गुना से, एक तो तिरछी गुना से आपको क्वेश्चन बनाने हैं और एक भाग विधि से, और एक आपको क्या करना है कि भाई हर को समान कर लीजिए, सारे हर को बराबर कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर आप या तो तिरछी गुना करके करिए या फिर भाग विधि से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या काम करना है, तिरछी गुना करनी है। तो इसकी तेरह तेरहतिया कितने होते हैं, तेरहतिया दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छा, ये नहीं दिखाई दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। था क्वेश्चन था 37/41, दिखाई दिया था ना, कोई बात नहीं, दिखाई देगा आपको। तो तेरहतिया कितना होता है, 39 होता है। तो 39 का क्या आ जाएगा, 9, 3 हमारा कैरी में चला जाएगा, 13 दूनी कितने हो जाएंगे, 26। तो 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, ध्यान से देख लेना एक बार, अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो आपको क्या करना है, इस 17 की गुना इससे करें, 17 नमा कितने होते हैं, 17 नमा 153, 53 का कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 17 नमा 153, 17 नमा 153, तो कैरी कितना चला जाएगा, 15 चला जाएगा, 17 का ना 17 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7। तो 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 12। एक कैरी में गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 32। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, पहले ये देख लीजिए इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो 332, 33 323 नंबर हमारा बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब इनकी कैची की यहाँ पर, तो 19 ही का ना 19 हो जाएगा आपका, एक कैरी में चला जाएगा, 19 चौका, इस धुनी 38 57 चौक 76, सॉरी दोस्तों चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं। अब देखो 76 अरे कितना हो जाएगा, 76 अरे 76 अरे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ, कैलकुलेशन देख लो, ये कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, यहाँ पर समझ लो। ठीक है, अब देखो आपको 23 और 37 की गुणा करनी है, 23 की और 37 की गुणा करनी है, कोई जरूरी नहीं है बड़ा नंबर। देखो यहाँ पर क्या है, इसको आप मानो पहले 30, 30 मान लिया तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 3 तिया कितने होते हैं 9, और 3 धुनी कितना हो जाएगा 6। अब 7 मानो, 7 तिया कितना होता है 21, 2 कैरी में चला जाएगा, और 7 धुनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, राइट। यहाँ से एक 9 और 6, तो 9 और 6 हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 और एक यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 851 हो जाएगा। ठीक है, 851। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पर देखो पहले ध्यान से सुनो और समझो, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों भिन्न में से जो बड़ी भिन्न है वो हमारी ये वाली है। लेकिन जब इन दोनों में से ये बड़ी भिन्न हो गई हमारी, अब इन दोनों की बारी आती है तो ये वाली जो भिन्न है अंत वाली, ये हमारी सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, तो हम ये कह सकते हैं जो सबसे छोटी है ये है, उससे बड़ी ये है, और सबसे बड़ी यहाँ पर। क्वेश्चन में देखो 37/41 सबसे बड़ा है, 37/41 सबसे बड़ा है, कि हाँ भाई 37/41 जो है, 37/41 क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न है या बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, चलिए ये कल का सवाल था आपका, कमेंट में देखो, हर क्वेश्चन को मैं ऐसे ही आराम से करूंगा, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी दोस्तों। कभी ये मत सोच लेना अपने मन में कि सर चैप्टर को लंबा खींच रहे हैं, मैं लंबा और क्वेश्चन को कम, सॉरी क्लास को लंबा इस वजह से खींच रहा हूँ टॉपिक को, ताकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को सीखें। ठीक है, मैं एक जैसे 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक जैसे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी साथों साथ चलती रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो गया वो फर्स्ट हो गया। तो अब बनाइए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कहता है, 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब देखो
टॉपिक स्टार्ट हुआ था परसों, मैंने यही कहा था कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न में आपसे योग भी पूछा जाएगा, अंतर भी पूछा जाएगा, गुणनफल भी पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भाई योग क्या हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, थोड़ा सा समझिए, बोर्ड पर आइए, क्या दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 4/5। अब देखो, यहां से 4/5 को देख लिया आपने, और फिर 13/15। अब पहले इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को देखोगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अच्छा, अभी ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, दूसरी वाला नंबर बड़ा है इसमें से। तो अब 17/20 को ले लो आप। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, 17/20 ले लिया। देखो 15 की गुणा करो पहले इससे, 15 की आपने गुणा करी है, तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होएगा। 15 सत्ते 105, 10 कैरी में चला जाएगा, 15 का ना 15 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, यानी कि 255 हो गया, कोई बात नहीं। 13 0 0 और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको अभी क्या कह सकते हैं हम कि 13/15 हमारा बड़ा नंबर। 13/15 जो है वो क्या है, हमारा बड़ा नंबर है। अभी भी देखो, पहले 65 बना था, पहली वाली कंडीशन में क्या हुआ था, पहली वाली कंडीशन में दिखाई दे रहा है आपको, तो पहली वाली जो कंडीशन थी ना, तो उसमें ये नंबर हमारा क्या बना था, यहाँ पर हमारा बन गया था 65। ठीक है, यहाँ पर हमारा नंबर बन गया था ये 65। यहाँ ऐसे सोचो, ये पहले नंबर बना हमारा 65, और दूसरे पे बन गया है, यही नंबर बन गया हमारा 260। अब देखो, अब एक नंबर और बच चुका है हमारा, एक नंबर और बचा है, वो क्या है आपका, 19/25 है। तो यहाँ पर लिख दू, कौन सा है, 13/15 से ही तो बात चल रही है, और कौन सा है, 19/25 है शायद, देख लो एक बार, 19/25 है। अब देखो, 15 की गुणा करो, 15 नमा 135, तो 135 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 कैरी में चले जाएंगे, 15 का ना 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा, लगभग में कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, चलिए, ये ऐसे गुना करके 28 आ गया। अब देखो यहाँ से 25 तिया कितने होते हैं, देखो 25 तिया होते हैं 75। ठीक है, 25 तिया 75, 7 कैरी में चला जाएगा, 25 ही करना 25, तो यहाँ से देखो 7 और 5 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये 300, अभी देखो ये क्या है, 325 है, तो हम ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर है 13/15। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 हो गया है 15। ध्यान से देखो, सबसे बड़ा, बड़ी भी, तो ये तो हो गया बड़ा नंबर। और अब हम क्या ले लेते हैं, छोटा नंबर। ठीक है, छोटा नंबर क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तुलना करनी है आपको। अब इन दोनों में से ये भी तो पता करना चाहिए हमें कि भाई सबसे छोटा नंबर है कौन सा। अब यहाँ पे डिफरेंट देखो, यानी कि अंतर देखो, ये 65 है, ये यहाँ पर लगभग 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो यहाँ पर लगभग 5 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखो कितना बड़ा अंतर हो रहा है, कितना होगा, 25 ये है और 15 वो है। तो 25 और 15 कितने हो गए आपके, 25 और 15, तो दोस्तों हो गए लगभग 40। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का अंतर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4/5 है हमारा, 4 हाँ। सभी को, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, सभी को ये मुझे बता दीजिए, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, 19 था क्या, ओहो हो, अभी तो एक नंबर और है, अभी एक नंबर और था दोस्तों, ध्यान से देखो, 4 हो गए, यहाँ से 2 ये हो गए थे और 2 ये हो गए थे, अच्छे अच्छे अच्छा, अभी तो ये भी है, कौन सा है, यहाँ पर देखो ये 19 कौन सा है, 25। ठीक है, यहाँ पर 19 ये कौन सा नंबर है, तो ये हमारा 25 है। इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए। अब देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है तो वो है हमारे पास ये 13 कौन सा हो जाएगा, भिन्न लिख देता हूँ आपको, चलिए, भिन्न लिख दी मैंने, तो 13 कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा 15। अब इससे छोटा वाला नंबर, छोटा नंबर है हमारे पास इससे 19/25, इससे छोटा, इससे छोटा तो नंबर है हमारे पास यहाँ पर दो, 17/20, और यहां से आ जाएगा 4/5। तो आप ये कहोगे, देखो इस कंडीशन में आप ये कहोगे कि सर 4/5 जो है ये सबसे छोटा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे छोटा नंबर है ही नहीं। ठीक है,
अभी फिलहाल तुम समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नंबर सबसे छोटा तो है ही नहीं, ये वाला, ये नंबर सबसे छोटा नहीं है। अब आपको डाउट हो गया, अब आपको हो गया है डाउट, कि डाउट बताओ सर, कि डाउट में बात फंस चुकी है, अब ये सबसे नंबर छोटा नहीं है तिरछी गुणा करके, तो सवाल बन ही नहीं पा रहा। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे तो पता है कि भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप के लिए एक डाउट है, अगर आप भूल ना जाओ एग्जाम में, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, और उसको ध्यान से देखो। क्या है भिन्न हमारे पास, पहली जो भिन्न बनी थी 4/5, फिर दूसरी थी 13/15, 13/15 है, और फिर 17 बटे क्या हो जाएगी, 17 बटे हो जाएगी आपकी 20, और फिर इसके बाद है 19/25। अब देखो, तो अब ये जरूरी नहीं है कि भाई किसी से भी आंसर तो आ जाएगा लगभग, लेकिन करेक्ट आंसर लाना है दोस्तों, और कंडीशन, सारी कंडीशनों को अप्लाई भी करना है। देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको भाग विधि से कर लो तो आसान हो जाएगा। उसमें आपको ये नहीं छाटना पड़ेगा, इसमें तिरछी वाली गुना में क्या होता है, इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना हो और एक अवरोही क्रम में लगाना हो, तो चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी निपट जाएगा काम, आरोही और अवरोही का काम हो जाएगा फिनिश। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है वो भी फिनिश हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न बतानी है वो भी फिनिश हो जाएगा, योग भी बताना है वो भी फिनिश हो जाएगा, सारी भिन्न, सारे ही फिनिश हो जाएगा। पहले ध्यान से देख लो। एक तरीका और मुझे याद आया, कि यदि अगर हम इसका एलसीएम ले ले, और एलसीएम लेके हर को समान कर ले, इसको हर समान कर ले, हर को, यदि हर को समान कर ले, हर क्या है, हर है वैल्यू 5, 15, 20 और 25। तो कि देखो, कैलकुलेशन में जितना टाइम लगता है ना, उससे ज्यादा है कि हम अगर एलसीएम हमने ले लिया तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो, ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 20 से और 15 से, तो 20 और 15 से हो जाएगा 60, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। तो 25 से ऐसी वैल्यू, लेकिन तो हम एल्सियम ले सकते हैं जो 25 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। ऐसा एल्सियम हो गया दोस्तों 300। अब आप ये कहोगे सर आपने तो डायरेक्ट 300 रख दिया। मैंने डायरेक्ट 300 नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 300 से छोटा नंबर ऐसा है 150, तो 150 20 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने दुगना कर दिया। ठीक है, अब देखो, 5 से आपने इसको काटा तो 5 छंग 30, कितना हो गया 60, 6 चौ कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा नंबर बना है 240। 15 धुनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 13 धुनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर बना मेरा 260। अब यहाँ पे क्लियर क्लियर हो जाएगा। देखो, यहां से काटो, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे तो ये जाएगा 15 बार। 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105, 10 कैरी में चला जाएगा, 15 का ना 15, और 15 और 10 हो जाएगा आपका 25, तो 255 हो जाएगा। जो कैलकुलेशन हमारी आ रही है उस पर ध्यान दो। देखो, 25 से काटेंगे, 25 से 100 जाएगा 4 बार, ये है 300, तो कितने बार हो जाएगा 12 बार। 19 धुनी कितना हो जाएगा 38, 3 कैरी में चला जाएगा, 19 ही का ना 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा आपका जोड़ो 19, 19 धुनी 38, तो 3 बचा, तो आपका कितना हो जाएगा, यहां से जल्दी से कमेंट करके बता दो, तो ये हो जाएगा हमारा 228। अब देखो, इनमें इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, इन चारों में से सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा, तो वो है भाई 260। वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारे पास 228। अब एक काम करो आप, इन दोनों को ही तो ऐड करना था, इनको ऐड करना था। भाई 260 को ऐड कर लो, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है 228 है। पर आप ये कहोगे कि सर एलसीएम, एलसीएम वो वाला जो तो आपने 300 अभी अभी लिया है, तो 300 आपका एलसीएम हो गया, दिखाई दे रहा है। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है तो चलिए, यहां से ऐड करोगे तो ये वैल्यू 8 बन जाएगी, और 8 और 6, 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, एक कैरी में चला जाएगा, 2 और 2 4, और यहां से हो जाएगा 5, 548 बटे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 548 बटे कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, और ये वैल्यू देखो 3 से डिवाइड हो रही होगी कहीं ना कहीं, ये वैल्यू आपकी 300 डिवाइड हो रही होगी 3 से। ठीक है, चलिए, अब देखो
3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है जल्दी से। अब देखो 2 से डिवाइड यदि मैं कर दूं इसको, पहले 2 से देखो, 2 से 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 4 से डिवाइड हो रही है। ध्यान से देखो, 4 का ना 4, एक बचा 14 हो गया, 4 तिया कितना होता है 12, 2 बचा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और बटे में देखो, बटे में क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड, 4 अट्ठे 32 होगा, लेकिन 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 37 बटे कितना हो जाएगा 137 बटे 75, तो 137 बटे 75, 75 धुनी कितना हो जाएगा 150। अब आपने 75 निकाल दिया इसमें से, तो 75 निकाल दिया है तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ से 37, और 100 में से बचेगा कितना 25, तो 37 और 25 कितना हो जाएगा, देखो 75 ही का ना 75 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से 7 और 5 हो जाएगा आपका 12, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 62, एक सही 62 बटे कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा था, 100, 500, 500 आया नहीं इसकी, ये जरा बताओ, देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 8, और 8 और 6, 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14, एक कैरी में जाएगा, 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 का ना 4, देखो कहीं पर आंसर है या नहीं है मुझे जल्दी से बता दो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका देखो बनने वाला है, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको दोस्तों, कुछ भी बात नहीं है घबराने की। आप ध्यान से देखो और समझो, देखो 4 का ना 4, यहाँ से हो गया 14, 14 हो गया, तो यहाँ पर 4 तिया 12 होता है, तो 2 बच गया 28 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर आपका बनने वाला है, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ अब नेक्स्ट प्रश्न, नहीं तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि है ही नहीं। चलिए, अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर है 12। अब ध्यान से देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो भिन्न दी गई है आपको, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इस भिन्न में से सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12। ध्यान से देखो, 5/8, 5/8 एक भिन्न हमारी ये हो गई, 7/12 दूसरी भिन्न हो जाएगी दोस्तों, कौन सी हो जाएगी 7/12, ये दूसरी भिन्न होगी। फिर 1 बटे क्या हो जाएगा 3, ये तीसरी भिन्न होगी, चौथी भिन्न है 2/3। अब ये भिन्न है, इन भिन्न को ध्यान से देखो, इन भिन्न को ध्यान से देखो, मैंने अभी कहा कि भाई अगर आप एलसीएम ले सकते हो, यदि आपने हर समान कर लिया, आप नंबर बना सकते हो जल्दी से, यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ऐसा नंबर ले लो जो 3 से और 12 और 8 से कट, 8 या 24, 6 12 दूनी 24 और 8 या 24, तो हमने एलसीएम ले लिया 24, 8 से काटोगे 8 या 24 और 5 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपने यहाँ पर भी 24 ले लिया, 12 दूनी 24 और 7 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ से आपने 24 ले लिया, 8 या 24, तो यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से आपने 24 ले लिया, 8 या 24 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है, और जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है। इन दोनों का आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। देखो अंतर है, यदि आपसे अंतर पूछा है तो ये 8, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ही तो बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 8 या कितना हो जाएगा 24, तो 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप एल्सियम से लेके बनाओगे तो यहाँ पर क्लियर क्लियर हो जाता है। ये जो मैंने कहा ना आपको, हर समान कर लो, तो हर समान या एल्सियम लेना, जिसे एल्सियम लेना कहते हो, इसे अपनी भाषा में एल्सियम से समझो कि एल्सियम लेकर, एल्सियम लोगे आप उन वाले नंबरों में, अधिकांश उन वाली क्वेश्चनों में आपको एल्सियम पहले जरूर लेना है दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा जाए योग और अंतर। क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि तिरछी गुना कर लो, आपका माइंड वहां पे काम नहीं करा, क्योंकि वहां पे जो कैलकुलेशन आती है ना वो सभी भिन्न की अलग अलग आती है, तो आप वहां से जल्दी नहीं पहचान पाओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। आपसे उस
वो वाली कंडीशन सिर्फ उसी में होती है कि जो सबसे बड़ी भिन्न होगी ना, सिर्फ सबसे बड़ी भिन्न, तो उसमें जो है वो जल्दी पता चल जाता है। लेकिन अगर आपने एलसीएम ले लिया और भाग विधि से कर लिया को भाग विधि से, तो इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, सारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने ये कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित भिन्नों को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, अवरोही क्रम का होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न। ठीक है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा, देखो उसने साफ लिखा है बड़े से छोटा भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर कौन सा भिन्न आएगा, आपसे ये पूछ लिया गया। तो देखो, तो हम ये कहेंगे भाई पहले हमें अब यहां पर क्या करना है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम वाली, मैंने बताया था आपसे कि एलसीएम वाला फॉर्मूला अपनाओ। मल्टीपल वाला आप क्रॉस चेक करने वाला उसको भूल जाओ, क्योंकि नीचे जो हर वाली वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें तिरछी वाली को आप छोड़ दो। तो आप या तो भाग विधि अपनाओ और या एलसीएम वाली। अब एलसीएम भी लोगे तब भी आपको गुणा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा फंडा ये है दोस्तों कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको भाग देनी ही पड़ेगी इसमें। ठीक है, और भाग आप दो, और भाग देकर ही आप पहचान पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 का जो फर्स्ट ऑप्शन है 25/26। 25 क्या है, 36 है, सॉरी दोस्तों 26 भूल गया, 36। अब आपको क्या करना है, 36 से भाग दे देनी है किसको, 25 को। तो 0 दशमलव आप लगाओगे तो यहाँ पर देखो। अब आप ऐसा सोचो कि कौन सा नंबर ऐसा होना चाहिए यहाँ पर जो इसकी गुणा करके यहाँ इसके लगभग में आ जाए। ठीक है, जो हमारा नंबर है ये 250, इस 250 से ज्यादा ना हो, चाहे एक नंबर कम हो जाए, ये 250 पूरा हो जाए, तो ये कभी भी 36। अब देखो मैं इसको 6×18 और 7×21, तो यहाँ से 7×42, 4 बचेगा, 7×21, और ये वैल्यू कटेगी 6 बार। 6 बार जाएगा, 6×6 = 36, और 3 कैरी में चला जाएगा, 6×18। तो 18 और 3 को जोड़ो, तो यहाँ से 18 और 3 को जोड़ोगे तो 3 और 8, तो 3 और 8 11 हासिल 1, तो यहाँ से 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो आपका गया है 216। यहाँ से देखो 4 बच गया ऊपर से, और यहाँ से भी आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है, अगर 44 कैसे बचेगा भाई, 32 बचेगा ना। ठीक है, तो कितना बचा है, 34। अब यहाँ पर पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0 बढ़ा लो। अब ये वैल्यू लगभग लगभग देखो 10 बार तो जाएगी नहीं, 9 बार चली जाएगी। 9×6 = 54। ध्यान से देखना, 2 बार, इस वजह से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 9×6 = 54, 5 कैरी में चला जाएगा, 9×27, 27 आपने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। 7 और 5 हो जाएगा 12, एक कैरी, और यहाँ से हो जाएगा आपका 32। कोई डाउट नहीं है इसमें कोई भी। देखिए अब आप समझिए यहाँ पर, तो आपका जो है यही यही लिख लीजिए। तो दूसरा जो भिन्न है वो है 64/81। 64 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 81। तो अब आप इसको कैसे करोगे भाई, ऐसे ही तो बनाना है। 81 से आपको भाग देनी पड़ेगी 64 को। 64 नंबर हमारा कम है, तो पॉइंट के बाद 0 लगा लीजिए। 8×8 = 64, तो इसका मतलब है कि ये 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 का ना 7, और 7×8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। देखो 8 बार क्यों नहीं गया, क्योंकि 8×8 = 64 हो जाएगा, लेकिन ये 648 हो जाएगा। तो 48 थोड़ी नहीं है, 40 है, तो 40 से तो कम कर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से आपने क्या काम करा है, यहाँ से कैरी ले लिया, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा। मैं हर एक वैल्यू को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से बचा 3, एक कैरी लिया 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच, कितना बच जाएगा, तो यहाँ से 7 बच जाएगा। देख लो, ध्यान से देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो 7 बच रहा है या नहीं बच रहा, ये बता दो। ठीक है, यहाँ से जल्दी से मुझे बता दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब ये जो वैल्यू है 8×8 = 64, 8×9 = 72, और 8×9 = 72 गया है, और 9×2 = 18, तो 72 और 18 को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 8 और 3 और
ये वैल्यू भी आपकी लगभग 8 बार चली जाएगी। 8 इकाना 8 और 8 अट्ठे 24, यहाँ से बच जाएगा आपका 2, और ये बचेगा यहाँ पर 12। 12 में से अगर आपने 12 में से ओ हाँ ठीक है, तो यहाँ बचेगा कैरी 12। 12 में से 4 जाएंगे तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से आपका कितना बचेगा, 8 इकाना 8 और 8 अट्ठे 64, 9 इकाना 9 और 9 अट्ठे 72। हाँ ठीक है, तो 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये जाएगा 9 बार। तो देखो 9 इकाना 9 और 9 9 9 9 इकाना 9 और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। राइट, ये वैल्यू आपकी एक आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसकी जरूरत नहीं है घटाने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटाइएगा मत, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। तीसरा पार्ट है 44/64। तीसरी जो भिन्न है हमारी वो है 44/64। 64 है 54, 44/54 है। ठीक है, आपका क्या है, 44/54 है। अब आप क्या काम करोगे, तो वही 54 से आपको, इस 54 को, 54 से आपको 44 को भिन्न देनी है। 0 दशमलव लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लो। अब देखो, तो अगर ये यहाँ पर 44 होता तो लगभग 10 बार चला जाता, तो ये 10 बार नहीं जाएगा। 5 की ऐसी गुणा करो, 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45, तो ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 8 चौक 32, 32 का आ जाएगा 2, 3 कैरी में चला जाएगा। 8 पंजे 40 और यहाँ से हो जाएगा 43। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है नहीं। अब देखो, यहाँ से हो जाएगा 8, ये 3 वाली वैल्यू बचेगी, और कुछ जरूरत है नहीं, 3 ही बचा। पॉइंट लग रहा है, आपने 0 बढ़ा लिया, और यहाँ से एक बार जाएगा, तो 54 ही करना, कितना हो जाएगा, 54। घटाने की कोई जरूरत है ही नहीं, घटाओ मत ना, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए। अब जो तीसरा पार्ट है वो 41/53 है आपका। क्या है, 41/53। अब देखो, 53 से आपको भाग देनी है, नंबर है आपके पास 41, 0 के बाद दशमलव लगाइए और यहाँ पर 0। वही बात जो मैंने अभी आपको कहा है। देखो ये जो वैल्यू बनी है 8 बार, तो इसका मतलब है 7 पंजे 35 या 8 पंजे 40, और 8 8 पंजे 40, तो ये लगभग 7 बार जाएगा। 7 या 21, 2 कैरी में चला जाएगा। 7 पंजे 35, तो 35 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है। यहाँ से बचेगा आपका 9, और ये वैल्यू बचेगी 10, यहाँ से हो जाएगा 3। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लीजिए। अभी भी ये वैल्यू 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, ये 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, तो ये अभी भी 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर आया है 0.81। तो ये सबसे बड़ी वाली भिन्न है, 44/54 वाली। आपसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा की ओर से सबसे छोटी भिन्न की ओर। तो अब देख लो यहाँ पर, क्या देख लो, तो जो सबसे बड़ी वाली भिन्न है वो इसको देख लो। यहाँ पर सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी, 44/54। अब इससे छोटा कौन सा नंबर है, इससे छोटा है 64/64 कौन सा हो जाएगा, 64 हो जाएगा 81। इससे छोटा नंबर आया हमारे पास 41/53, और सबसे छोटा जो आया है वो आया आपका 25/36। ये है, तो यहाँ पर ये कंडीशन है, जो सबसे बड़ा है वो तो ये है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये। ठीक है, जो सबसे छोटा है वो यहाँ पर है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े से छोटे भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर, बड़े से छोटे भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर एक है ये। ठीक है, तो 64/81 हमारा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 64/81 क्या है हमारा, 64/81 ऑप्शन नंबर दूसरा है दोस्तों, यही क्या है हमारा राइट आंसर हो। तो ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है, और ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, एक भी डाउट मैं आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, एक भी डाउट मैं आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझिए क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन को, देखो समझिए, और समझने के साथ साथ दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए और समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही जो क्रम होता है वो होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब ये होता है पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं भिन्न के साथ। 5वां ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है कि पहले आपको भिन्न लिख लेनी है, क्योंकि भिन्न तो यही रहेंगे हमारे पास जो ऑप्शन में है। कहीं कहीं एग्जामिनर क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन यदि देगा तो चारों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में अलग अलग भिन्न देगा, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो अवरोही क्रम में पूछेगा या आरोही क्रम में। तो आपको क्या करना है, वहां पर सारे ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि भाई ऑप्शन तो 4 है, लेकिन 4 भिन्न नहीं है, 4 प्रकार की भिन्न नहीं है। भिन्न एक ही जैसी है, लेकिन उनका स्थान क्या है, परिवर्तित है, अलग अलग है। ठीक है, ये समझ लो कि उनका क्रम जो है गलत क्रम से वे लगी हुई है, आपको शेड्यूल में लगानी है। तो आपसे पूछा गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम कहते हैं हम बढ़ते हुए क्रम को। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। पहले समझ लो, इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकांश बच्चे कि आरोही क्रम कौन सा होता है और अवरोही क्रम कौन सा होता है। पहले समझ लो, तो आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आप बोर्ड पर आइए और समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 14। भिन्न आपके सामने है 7/9, 7/9, 9/11, और फिर आपके सामने एक भिन्न है 11/13, 11/13। अब देखो, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम है, तो मैं ये कहूंगा अगर इसमें आप एलसीएम वाले फॉर्मूले को भूल जाओ कि भाई एलसीएम ले सकते हैं हम इनका और इसको हल कर लें। आपने यदि अगर एलसीएम ले लिया दोस्तों, ठीक है, यदि अगर आपने एलसीएम ले लिया तो बड़े बड़ी नीचे बड़े बड़ी नंबर होते हैं, तो आप एलसीएम लोगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो एलसीएम मत लो। दो ही तरीके याद रखो, एक तो तिरछी गुना वाला बेस्ट है, और एक आप भाग विधि दोबारा वाला। ठीक है, भाग विधि से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। भाग विधि आपको अच्छा नहीं लगता है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 11 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 77। 11 नोनम कितना हो जाएगा, तो नोनम हो जाएगा आपका 81। अब देखो इधर और इधर, तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, 11 की गुना 11 से करेंगे। अब आप ये मत कहने लगा कि भाई 13 की गुना इससे नहीं करेंगे, आपको करनी पड़ेगी। ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ है, इसका संबंध है इससे, आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 13 नमा 117 होते हैं, वो तो लिख लो, 13 नमा 117। अब जो हमारा नंबर है आरोही क्रम, जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम जो होता है वो होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब, सॉरी, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम नहीं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा, तो वो अवरोही। अब आरोही में पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे सबसे बड़ा। अब देखो आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में, इन तीनों में, इन तीनों में सबसे बड़ा जो नंबर है वो 11/13 है, तो मैं 11/13 को लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ पर अंतर है मेरा कितने नंबर का, यहाँ पर अंतर है सिर्फ 4 नंबर का, और यहाँ पर डिफरेंट अंतर है मेरा लगभग लगभग कितने नंबर का है, तो 3, और यहाँ पर भी 4 नंबर। अब आप मुझे बताओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इनमें जो सबसे छोटी वाली भी ना वो है 77/9, तो सॉरी 77 नहीं, 7/9, ये सबसे छोटी वाली भी। इससे बड़ी वाली जो भिन्न है वो आपकी 9/11 है। आपने अगर ये भिन्न पहचान ली तो अब आप हर प्रश्न को आसानी से बना सकते हो, हर प्रश्न को क्या कर सकते हो, आसानी से
बना सकते हो। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, राइट। इतनी बात समझ में तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हमारा बना है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इतनी या नहीं? इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है तो जल्दी से मुझे बताओ, और अभी आपको समझ में आ सारी की सारी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 14 के बाद? अब बात करेंगे हम 15 के बारे में। ठीक है, आरोही और अवरोही में बहुत बड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा डाउट सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो कितने बेहतरीन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ध्यान से देखना है और समझिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सी भिन्न है या किस में भिन्न आरोही क्रम में है? ऐसा ऑप्शन है, ऐसे चार है आपके पास, चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में आपसे यही पूछा गया है, सिर्फ यही पूछा गया है कि भाई बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भिन्न है, कौन से नंबर नंबर का ऑप्शन है ऐसा कि भाई वो भिन्न आरोही क्रम में है। तो हमें कुछ कोई मतलब नहीं, हमें उस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें है पहले भिन्न से मतलब। पहले भिन्न लिख लो आप। 8 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसकी कैची की गुणा करोगे आप, 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो मेरे पास जो बड़ी भिन्न है वो 8/9 है फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसको आरोही क्रम में दर्शाऊंगा। आरोही क्रम देखो, हैंड टू हैंड यदि आप लिखते चलोगे तो आपको परेशानी होगी ही नहीं कभी। आरोही क्रम बढ़ता क्रम, तो पहले छोटी भिन्न लिखनी है। तो 4/5 से बड़ी भिन्न है कौन सी? 8/9, पहले लिख लीजिए। अब दूसरे स्टेप स्टेप में आइए। 6 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6/7, अब देखो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे होता है 56, और 9 9 पंजे 45, 9 छंग कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो अभी भी जो बड़ी भिन्न है वो ये वाली ही भिन्न है, जो सर्वाधिक, जो सबसे बड़ी वाली भिन्न है वो 8/9 है। ठीक है, जो सबसे बड़े वाली भिन्न है वो आपकी 8/9 है। तो अब आप मुझे ये बता दो कि भाई ये सबसे बड़ी वाली भिन्न है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंट है, जो इन दोनों का जो अंतर है वो 12 का है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 4 का है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये अगर सबसे बड़ी भिन्न है तो इससे छोटी ये, और सबसे छोटी है फिर ये। 6/7 वाली जो भिन्न है ये सबसे छोटी वाली भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे ये बता दो, इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 में से तो जो सबसे छोटी वाली भिन्न है, 6/7 वाली भिन्न, क्या हो सकती है कभी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, इनमें तो 4 का अंतर है। तो जब इनमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, तो जो जो सबसे छोटी वाली भिन्न होगी हमारी 4/5, और इससे बड़ी वाली भिन्न होगी 6/7। माफी चाहूंगा। तो जो देखो इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो तो ये है ना, 36 से बड़ा नंबर तो ये है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, जो नंबर बड़ा है उसको लिखेंगे दोस्तों। माफी चाहता हूँ, मैंने इसको समझिए कुछ और समझ लिया, तो जिसके बारे में मैंने 12 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से देखो, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखो बहुत ही डाउट रहता है, और बहुत ही क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ही डाउट ऐसा रहता है आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 16 आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही करा दूंगा, सारे प्रश्न ऐसे ही करा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब आप मुझे ये बताओ, क्या ऐसे नंबर में, ऐसी भिन्न में आप एल्शियम ले सकते हो? कभी एल्शियम ले सकते हो भाई? 13 का, 14 का, 15 का, और सॉरी 11, 13, 14, 15, ऐसे एल्शियम ले सकते हो? तो एल्शियम वाला तरीका विफल हो गया। बचा कौन सा है भाई? हमें जो बचा है हमारे पास, एक तो भाग विधि और एक गुना वाला। तो आप यदि गुना वाले से भी कर ले इस सवाल को तो भी आसान हो जाएगा दोस्तों। गुना वाले से भी कर लोगे तो भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। अब आप देखो दो भिन्न को लिखो पहले, 7/11 और 8/13। इसकी गुना करी है आपने, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब देखो 11 अट्ठे 88, 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते होते हैं 91।
13 सत्ते 91, 11 अट्ठे 88। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो मेरे पास है 7/11। ठीक है, तो 7/11 को हमने लिख दिया यहाँ पर, जो सबसे बड़ी वाली भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न। तो अब हमारे पास सेकंड थर्ड भिन्न है 9/14। देखो 11 नम को क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब यही खेल है, 14 सत्ते तो 98, 11 नम 99, तो जो बड़ी भिन्न बनी वही ये बनी। अब 9/14। अब इसके बाद हो गया 11/15, 15 नमा 135, 14 का ना 14, एक कैरी चला जाएगा, 14 का ना 14, एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात वाह, वाह भाई वाह। तो अब जो बड़ा नंबर बन गया है, बड़ा नंबर बना है 11/15। अब जिस भिन्न के अंत में 11/15 है वो आंसर है। तो 11/15 है ना, वो ऐसे ऑप्शन है आपके सामने, तीन तीन ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन कौन से है, तो वो है तीन। लेकिन अब इसमें ये देख लो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो सबसे छोटी वाली भिन्न जो है हमारे पास में, सबसे छोटी वाली भिन्न है वही ये वाली 8/13। तो हमें निकालना है आरोही क्रम। जब सबसे छोटी वाली भिन्न का पता चल जाए आरोही क्रम में, तो बस बात यही समाप्त। और सबसे बड़ी वाली भिन्न है आपके पास 11/15। अब ऑप्शन में ये देख लो, जब छोटी भिन्न का पता चल गया, बड़ी भिन्न का पता चल गया, ऑप्शन में ये देख लो कि दोनों में है। भाई दोनों में है या नहीं है? अगर ऑप्शन ये है और कोई ऐसा इसके मिलता जुलता और कोई ऑप्शन है या नहीं है, तो इसके मिलता जुलता कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसके बाद जो बड़ा नंबर बनेगा वो बनेगा 7/11। और इससे बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 9/14। तो ये आपका आरोही क्रम हो जाता है दोस्तों। और यही आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 की बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखो डायरेक्ट, अब जल्दी से जल्दी बढ़ो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, फिर अवरोही क्रम भी बता दूं। तो देखो अगर आपने सीख लिया हो तो इन्हीं 5% से सीख लोगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। लेकिन मैं ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 भिन्न अलग अलग है 13/15। क्या कहती है भाई, भिन्न 13/15 है, और फिर है 11/13। 11/13, तो 15 का ना 15, एक कैरी में चला जाएगा, 15 का ना 15 और एक 16, तो ये हो गया 165। 13 या 39, तीन कैरी में जाएगा। देखो 13 या 39, तीन कैरी में जाएगा, 13 का ना 13, 13 और 3 तो 16 हो गया। अब देखो इनमें से जो बड़ी भिन्न बनी है हमारी, बड़ी भिन्न बनी है 13/15, और इसकी जो तीसरी भिन्न है 7/8। देखो 15 सत्ते 105। ठीक है, और 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ठीक है, 13 अट्ठे 104। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, 13 या 39, दो कैरी में जाएगा, और 13 का ना 13, और 13 कहीं पर भिन्न तो गलत नहीं लिख दी, 15 का ना 15, 15 16, 105। ठीक है, चलिए अब उन इन दोनों में से ये वाली भिन्न हो गई आपकी 13/15, और 13/15 और 7/9। 13/15 में से ये 104 हो जाएगा, वो 100 आपका 5 हो जाएगा। क्लियर? और अब 104 105 में से जो बड़ा भिन्न है, बड़ी भिन्न है हमारे पास कौन सी, 7/8। और एक भिन्न और बची है आपकी 8/9। तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे हो जाएगा आपका 64, और 7 नम कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। वाह भाई वाह, ये है सवाल। हर सवाल में ऐसी कंडीशन है कि आप ये बता पाओ मुश्किल से ही। अब मुझे ये बता दो,
अगर आपने ये देख लिया कि भाई सबसे बड़ा नंबर ये है तो ये सबसे बड़ी वाली भिन्न है 13/15, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 17 में कि भाई सबसे बड़ा नंबर तो ये आया हमारे पास गुणा करके, तो ये सबसे बड़ी वाली भिन्न है, तो ये और उससे छोटी ये यहाँ पर, फिर ये ऐसे बनाओगे तो आंसर गलत आपका, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस मार्किंग हुई तो और सही वाला और चला जाएगा। अब देखो भाई, इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न बनी थी हमारी 13/15, और इन दोनों में भिन्न बनी थी 7/8, 7/8। अब देखो इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है, तो इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है तो ये है ये वाली, तो लेकिन इससे छोटी हो गई 11/13, तो 11/13 से जो बड़ी थी वो होगी आपकी 13/15। 13/15 वाली वाली भिन्न से जो बड़ी भिन्न बनी है मेरी 7/8। ठीक है, और 7/8 से जो बड़ी भिन्न बनी है मेरी वो बनी है 8/9। तो आरोही क्रम है, और आरोही क्रम में ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा दोस्तों। आरोही क्रम में ये प्रश्न ऐसे ही बनेगा, और आपका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है, जल्दी से बना लो। ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड आपका राइट आंसर। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भाई आरोही की बात चल रही है, अवरोही की, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट दोस्तों, सारा कंफ्यूज ही दूर, अवरोही आरोही में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब आपके सामने भिन्न है, भिन्न में क्वेश्चन कहा गया कौन से भिन्न का भाग बढ़ते हुए क्रम में है, मुझे ये बताओ। चार ऑप्शन है कि बढ़ते हुए क्रम में है। जब बढ़ते हुए क्रम में कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें भी आपसे आरोही क्रम पूछा जाता है। यहाँ पर है 11/14 और 16/19। देखो, अब आप मुझे ये बता दो भाई, 11×9 99, और फिर आपका 9 बच जाएगा, 11 का ना 11, 11×9 20, या 19 का ना 19, 19 का ना 19 और 21। आप कैलकुलेशन तो करो, कुछ तो करो। अब देखो यहाँ पर 16 से इसकी गुणा करनी है आपको, 14 से, तो आप 16 चौका तो 64 होते हैं, 16 चौका होते हैं 64, और 16 दही होते हैं 160। दूनी 12 का 2 हासिल लगा एक, एक और एक हो जाएगा 2, 224। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो बहुत ही आसान। अब आप मुझे ये बता दो कि जो बड़ी भिन्न है, तो इसमें आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में जो सबसे छोटी भिन्न बनी है हमारी 11/14, इससे बड़ी भिन्न बनी है हमारी 16/19। तो जो बड़ी भिन्न है पहले उसको ले लो, 16/19 को ले लिया आपने, और जो लास्ट वाली भिन्न है आपकी 16/21 है। क्या है, 16/21। देखो अब यहाँ पे गुणा करो, 16 का ना 16, एक कैरी में जाएगा, 16 दूनी 32, अरे एक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 336 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लो, इसकी गुणा करनी है 19, 19 ढाई 190, 19 छक्का 114, तो 304 हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ी भिन्न बनी है वो 16/19 है। तो देखो 16/19 बड़ी भिन्न, लेकिन इससे बड़ी भिन्न से ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, 16/19 वाला, सॉरी 16 कौन सा 21 वाला। अब आप मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है हमारे पास 16/19, तो वो ये सबसे बड़ी वाली भिन्न हो गई, लेकिन इस भिन्न से छोटी भिन्न ये रहेगी, और इससे छोटी भिन्न हो जाएगी 16/21। तो 16/21 को आप लिखोगे यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर है थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड दोस्तों। ठीक है, तो डिफरेंट, अगर मैं अंतर की बात अगर मैं आपसे कर दूं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है ना। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर, इन दोनों में जो डिफरेंट है, इनमें जो अंतर है दोस्तों, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 32 का। और इन दोनों नंबर में अंतर सिर्फ मात्र आपका कितने का है दोस्तों, सिर्फ आप मात्र अंतर है 13 का। तो 13 का अंतर और 32 के अंतर में बहुत बड़ा फर्क है, तो 32 वाला जो नंबर है वो छोटे वाला होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है।
तो आपका जो राइट आंसर हो गया है तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 को देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखो कितना आसान है। आपसे क्या कहा गया है कि P बराबर आपको दिया गया है, आपको दिया गया है P बराबर 3/11। फिर आपसे Q बराबर दिया गया है, Q बराबर है 1/4। और फिर आपको R की वैल्यू भी दी गई है, R बराबर दिया गया है 4/15। यदि ये हो, इनके मान ये हो, तो आप निम्न ऑप्शन में से बता दो कि भाई कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही। अब इस सवाल को आप तभी कर सकते हो तब आपने भिन्न के जितने भी मैंने तरीके बताए वो आपको आते हो। आपको आरोही क्रम आता हो, अवरोही क्रम आता हो, तो आप इस प्रश्न को बना सकते हो। देखो या आप ये पहचान लो क्वेश्चन में कि भाई कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखो हमें क्या करना है, 13/11 को सॉरी 3/11 को लिख लो इधर और 1/4। 4 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 3/11 और यहाँ से हो जाएगा 4/15। 15 हो जाएगा 45 और 11 चौक हो जाएगा 44। अभी भी आप यहाँ पर देखो ये हो जाएगा। सबसे बड़ी जो भिन्न बनी है मेरी वो बनी है 3/13। ये बड़ी भिन्न है। और इस वाली बड़ी भिन्न से जो छोटी वाली भिन्न है वो आपकी 4/ कौन सी हो जाएगी। देखो अब आप कहोगे कि सर आपने ये कहा था कि भाई अंतर यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, दोनों का अंतर डिफरेंस देखो एक एक है, लेकिन अब उनके जो नंबर है उनमें भी देख लो नंबर। जो सबसे बड़ा वाला है उसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पर है 44। तो 44 का मतलब ये है कि 4/15 को मैं पहले लिखूंगा और 1/4 को मैं बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पर ये आरोही क्रम सॉरी अवरोही क्रम मैंने लिख दिया है, सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये वैल्यू है बड़ी बड़ी। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे कुछ और पूछा है एग्जाम में। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है भाई जैसे कि ये जो मान है ये है हमारा क्यू का मान। तो क्यू है यहाँ पर और क्यू से बड़ी वैल्यू उसे उससे बड़ा मान किसका है 4/5। 4/5 सॉरी 4/15। 4/15 किसका है आर का है। और इससे जो बड़ा मान है वो है पी का। तो पी क्या है आपका 3/11 है, सॉरी माफी चाहता हूँ। 3/11 के स्थान पर आप क्या लिखोगे, पी लिखो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लो, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? जिस भी बच्चे की इतनी बात समझ में आ गई है तो वो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करता रहे कि हाँ यस सर समझ में भी आ रहा है आपकी। ठीक है, हैंड टू हैंड देखो कैसे कितने आसान प्रश्न। अब आपसे पूछा है, देखो अब तक हमने करा है आरोही क्रम, अब करेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में अब देखो कोई डाउट नहीं बचा आपका। अब आप जल्दी से कमेंट करिए, हर क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करूंगा दोस्तों, तो हर क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का आप प्रयास करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बस जल्दी से सारे प्रश्न को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जैसे 3/, क्या है 3/5 है और फिर 7/9 है यहाँ पर, और अगली जो भिन्न है वो 6/7 दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, देखो नोत्या 27, 7×5 35। तो इसका मतलब बड़ी भिन्न ये बनी 7×7 49, 9×6 54। तो सबसे बड़ी वाली भिन्न अवरोही क्रम। घबराओ मत दोस्तों, 6/7 इससे इससे छोटी कौन सी भिन्न होगी। 6/7 से जो छोटी भिन्न होगी वो बनेगी हमारी यहाँ पर 7/9, और फिर इससे छोटी होगी वो होगी आपकी 3/5। जो सबसे छोटी वाली भिन्न है वो आपकी 3/5 और सबसे बड़ी वाली भिन्न 6/7। 9×6 54 होता है और 7×7 49 होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 7×5 35 और 9×3 27। ठीक है,
ये वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टिक करना पड़ता है ना। चलिए, आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए जल्दी से दोस्तों, ठीक है। चलिए, इतने बड़े क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। अब देखो फिर से आपके सामने क्वेश्चन है अवरोही क्रम का, क्वेश्चन नंबर 21। सारे क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। 5/9, 5/9, फिर है आपका 7/11, और फिर है आपका 9/13। देखो, 11 पंजे होता है 55, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 सत्ते हो जाएगा आपका 63। अभी बड़ी भिन्न ये है। अच्छा, तो 11 नम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो जो अब आपको अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम दोस्तों, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी वाली भिन्न पहले लिखोगे, तो 9/13 आपको पहले लिखना है, फिर इसके बाद सबसे छोटा, इससे मतलब इससे छोटा, तो 7/11 हो जाएगा, फिर सबसे छोटा, तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो ऑप्शन के अनुसार, 5/9 लास्ट में होना चाहिए, 5/9 दो ऑप्शन में है, लेकिन इससे पहली वाली भी 9/13 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जल्दी से मुझे बता दो, कमेंट करके मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आपका राइट आंसर आया है। तो 9 था ना, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, 9/13 तो दूसरे वाले पे है, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 9/13, 7/11 और 5/9, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर है 22। अवरोही क्रम और आरोही क्रम मैंने आपका क्लियर करा दिया है, कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं कराया हो दोस्तों। आरोही अवरोही में बड़ी भिन्न, छोटा भिन्न, योगफल, अंतर में भी सवाल पूछ लिए गए। 3/4 है, 1/2 है, और फिर आपकी भिन्न आगे 2/3। देखो ये भिन्न है आपकी, ये क्या है, भिन्न है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 दूनी 6, 4 का ना 4, और 3 का ना 3, और 2 दूनी 4। ये जो अभी लास्ट में जो हमने लिख दिया ये गलत लिख दिया है, बस थोड़ा सा समझो, क्योंकि इनमें जो बड़ी भिन्न है वो 3/4 है, और आगे जो है वो 2/3 है। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, इसमें आपको अवरोही क्रम लिखना था दोस्तों, अवरोही क्रम। देखो, इसमें अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न है 3/4। इससे छोटी देखो, इससे छोटी जो भिन्न बनेगी हमारी 2/3 बनेगी, और फिर इससे छोटी जो लास्ट में हमारी भिन्न बनेगी वो 1/2 बन जाएगी। तो जो सबसे छोटी वाली भिन्न है वो हमारी 1/2 है, 1/2 दो ऑप्शन में है, लेकिन बड़ी भिन्न 3/4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। की बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करते रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सारे क्वेश्चन करा दूंगा जल्दी से जल्दी, बस क्लास को समाप्ति की ओर लेके जाना है जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखो इसमें भिन्न है, भिन्न आपको देखो, भिन्न आपसे पूछा नहीं, अब आपसे ये नहीं पूछा, अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि भाई भिन्न आरोही क्रम में होगी या अवरोही क्रम में होगी। आपसे जो मैंने अभी तीर बनाए थे, निशान बनाए हैं, उसके अनुसार बताना। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा है बस वैसे ही, दो 3/5, तो 3/5 है, दूसरी भिन्न आपकी 2/3, 2/3, तो 3 तिया कितने हो गया है 9, 5 दूनी कितना हो गया है 10। कोई वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, 5 दूनी 10, 3/4 भी लिख लो यहाँ पर। तो ये हो गया 4 दूनी 8, और 3 तिया 9। इसका मतलब ये है, तो जो बड़ी भिन्न है 3/4 वाली भिन्न ये है मेरी, ऐसे लिखूंगा। फिर इससे जो छोटी वाली भिन्न है वो है मेरी 2/3, और फिर सबसे छोटी है 3/5। या तो ये इस वाले फॉर्म में होना चाहिए, अगर ये इस वाले फॉर्म में नहीं है तो या फिर आपका फिर इस प्रकार से होना चाहिए, ये छोटा, फिर ये छोटा, और फिर 3/4, फिर आपका ये होना चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए दोनों में।
दोनों में से जोन सा भी आपकी कंडीशन इनमें से फॉलो हो रही है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि भाई आरोही क्रम बताना है या अवरोही क्रम बताना था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि तीर के निशान इधर को लगने थे तो हमें इधर से ही बताना है। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्रम है हमारा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, ये वाला जो क्रम है ये हो गया अवरोही क्रम, और ये क्रम है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए 3/4 कौन सा है, 3/4 ये है, तो 3/5, तो 3/5 वाला ऑप्शन इसमें है नहीं, तो 3/4 और 2/3 हाँ है, और 3/5 तो ऑप्शन नंबर है इसमें थर्ड। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 23। तो 23 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है। कौन सा है, थर्ड है, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, 3/4, 2/3 और 3/5। आपसे अवरोही क्रम ही पूछा गया था, ठीक है। मैंने दोनों इसलिए बताए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने दोनों ऑप्शन नहीं बताए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी तक जो भी सवाल हमने करे हैं बहुत बहुत ही बारीकी से और डिटेल में करे हैं, आपके सारे डाउटों को मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है, और 24 को भी समझ लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को भी समझ लीजिए, पहले तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आपसे अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है, तो देखो कैसे बनाओगे आप दोस्तों। इस वाले अवरोही क्रम का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में दे दो, ठीक है। इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको करना है, मैंने अवरोही क्रम के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कराए हैं दोस्तों, मैंने बताया है आपको इसका उत्तर देना है। क्या देना है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, ठीक है। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आप मुझे बता दीजिए। और आज की क्लास हम सिर्फ यही तक रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।